भगवान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर मैं संजय नैथानी, चीफ एग्रोनॉमिस्ट आईसीएल आपके सामने हूँ। अब अगर हम अपने सेब की बात करें तो वो बड़ी तेज़ी से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। हाल में जो ओलावृष्टि हुई है उससे टिश्यू डैमेज हुआ है और ये वो टाइम होता है जब पके हुए फल पे फंगल अटैक हो सकता है। कुछ जगह स्कैब के लिए लोग स्प्रे कर रहे होंगे। तो इस समय एक खर्चा हर कोई करता है, लेकिन हम कैसे कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें इस स्टेज पे, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर अभी आपका एप्पल का साइज़ कंप्लीट नहीं आया है, छोटा है, तो मैं आपको बूस्टर की सलाह दूंगा कि जहाँ एप्पल का साइज़ अभी छोटा है तो वहाँ 8, 16, 39 जो हमारा बूस्टर के नाम से आता है, इसको यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि सेल एलोंगेशन फास्ट होगा और शुगर ट्रांसलोकेशन जो है, क्योंकि इसमें 40% K2O है, तो शुगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ी से होगा और एट द सेम टाइम फॉस्फेट का भी आपको लाभ मिलेगा और ये थोड़ा सा कलर डेवलप करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से आपका फल मैच्योरिटी की तरफ चलेगा। आपको 8, 16, 39 यानी बूस्टर के स्प्रे के बाद एक कलर डेवलप होता सा दिखेगा। दूसरी चीज़, और ये खासकर वहाँ के लिए जिनका साइज़ कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा टिश्यू डैमेज है ओले की वजह से, और जहाँ मतलब अब फल मैच्योरिटी की तरफ ले जाना है हमने, साइज़ उतना मैटर नहीं कर रहा, कलर और क्वालिटी मैटर कर रही है, तो वहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो हमारा पीक वांट प्रोडक्ट आता है उसे प्रयोग करें, 49-32, और ये भी कलर डेवलपमेंट और मैच्योरिटी में हेल्प करेगा। बहुत सारे किसान भाई में ऐसा पूछते हैं, बहुत सारे भगवान भाई में ऐसा पूछते हैं कि एसओपी कर सकते हैं। एसओपी आप कर सकते हैं, एसओपी भी कर सकते हैं, लेकिन एसओपी किसी भी कंपनी के एसओपी में अभी फर्टिवांट टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनमें फर्टिवांट टेक्नोलॉजी होने के नाते कम मात्रा में भी पोटाश होने के बाद, कम मात्रा में होने के बाद भी वो ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पोटाश का लगभग 2.5 गुना एब्जॉर्प्शन करवाती है। तो अगर हमारे प्रोडक्ट में 20% पोटाश है तो वो नॉर्मल एसओपी के बराबर है। ठीक है, जैसा मैंने आपको फर्टिवांट की जब बात की थी और फर्टिवांट टेक्नोलॉजी दिखाई थी, तो मैंने आपको बताया था जहाँ नॉर्मल पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन 9% के करीब हो रहा है, नॉर्मल पी का, वहाँ हमारे प्रोडक्ट का 25% के करीब हो रहा था, तो 22% के करीब, तो 9 और 22 का फ़र्क था। तो और ये छोटा फ़र्क नहीं होता। तो आपको केवल ग्रेड में मौजूद पोषक तत्व नहीं देखना है, आपको उसकी एफिशिएंसी भी देखनी है। और ये दोनों प्रोडक्ट जो मैंने बताए, इनके आपको 3 लाभ मिलेंगे। पहला, ये हाईली एफिशिएंट है, तो इनका एब्जॉर्प्शन नॉर्मल स्प्रे से 2 से 2.5 गुना होगा, 3 से 4 हफ्ते तक काम करेंगे। दूसरा, फर्टिवांट टेक्नोलॉजी पे हैं,
तो इनके साथ आप जो भी फंजीसाइड मिलाएंगे अभी, तो उसकी हाफ़ लाइफ, जैसे मैंने बताया था कि इनका पीएच 5 के आसपास होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके फंजीसाइड की काम करने की जो अवधि होती है वो बढ़ जाती है। तो आपके फंजीसाइड लंबे समय तक काम करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, और इनके अंदर मौजूद स्प्रेडर स्टिकर आपके फंजीसाइड्स की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो अ, मैं फिर आपसे कहूँगा भगवान भाइयों कि खर्चा आप लोग करते हो, काफ़ी खर्चा कर चुके हो, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान लगा के आप खर्च करें और फर्टिमॉन्ट टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ उठाएं। जिन लोगों ने फर्टिमॉन्ट अभी तक यूज़ कर लिया है वो इसके स्प्रेडर स्टिकर का महत्व समझ गए होंगे। जहां उनके 20-20 ड्रम लगते थे, वहां लोगों ने कहा है, किसी ने 16 तक कहा है, लेकिन अक्सर हमारे पास कॉल आती है कि सर हमारा काम तो जहां 20 ड्रम में होता था वहां 18 में हो गया। तो 10 से 20% तक की स्प्रे सॉल्यूशन और लेबर की सेविंग हो जाती है, पर ये बहुत छोटी सेविंग है। असली सेविंग जो है वो इसके काम करने में, और ये खुद भी ज़्यादा अच्छा काम करता है, और इसके साथ जो फंजीसाइड आप यूज़ करते हो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव बनता है। तो इसी के साथ मैं आज की टॉक कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहिए। मेरा निवेदन है agropro.com जो हमारी साइट है, जिसे ICL प्रमोट कर रही है, इससे ज़रूर जुड़ें। जो मेरे कंपनी वाले साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इससे जुड़ें। agropro.com एक न्यूट्रल वेबसाइट है जहां आप मेंबर बन सकते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स पढ़ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन दे सकते हैं। शर्त ये है कि आपको ब्रांडिंग नहीं करनी है, आपको किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करना है, आप टेक्निकल सलाह वहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।